नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर डायरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी कुछ अलग है। एक पुलिस वाले की जुबानी जो एक अजीब और डरावने केस की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी आपको डरा भी सकती है और सोचने पर मजबूर भी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरुआत करते हैं अधूरी आत्मा की डरावनी कहानी से। लेकिन दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मैं इंस्पेक्टर नरेश त्रिपाठी। पोस्टिंग थी मेरी झारखंड के एक सुदूर गांव में, रामगढ़ थाना। यह कहानी उस केस की है जो कभी दर्ज ही नहीं हुआ, लेकिन आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा चुका है। 2017 की एक ठंडी रात थी जब गांव के पास वाले जंगल से एक कॉल आई। फोन पर सिर्फ एक लहूलुहान आवाज थी, मुझे वो देख रही है, वापस आ गई है। मैंने तुरंत गश्ती गाड़ी लेकर निकला। हम 3 लोग थे, मैं, कांस्टेबल मोहित और ड्राइवर रफीक। जंगल के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था, ना हवा की आवाज, ना कोई जानवर। गाड़ी से उतरते ही एक सड़ी हुई लाश की गंध महसूस हुई, लेकिन कोई शव नजर नहीं आया। मोहित ने अचानक कहा, सर, पेड़ की ओट में कुछ हिल रहा है। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई और तभी वो दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, उल्टे पांव और आंखें, बस अंधेरा। उसका चेहरा इतना डरावना था जैसे कोई जिंदा लाश हो। रक्त से सनी हुई जलती हुई आंखें। हम तीनों ने डरते डरते कदम बढ़ाए, लेकिन वह औरत किसी भूत की तरह जंगल में गायब हो गई। हमने पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन न उस औरत का कोई निशान मिला, न ही लाश का। अगले दिन सुबह जब हम पुलिस स्टेशन वापस लौटे, वह कॉल फिर से आई, मगर इस बार आवाज थी कांस्टेबल मोहित की। सर, मोहित बोल रहा हूं, वह वापस आ गई है। लेकिन जब हम स्टेशन पहुंचे, मोहित वहां नहीं था। मोहित की कुर्सी थी, उसका फोन था, लेकिन वो खुद गायब था। मैंने तुरंत बाकी पुलिस वालों को बताया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मोहित की गुमशुदगी को लेकर केस दर्ज हुआ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। मैंने उस दिन से अपनी जांच शुरू की, गांव के बुजुर्गों से बातें की और पता चला एक डरावनी कहानी। वो औरत जो जंगल में दिखाई दी थी, वो एक समय में गांव की ही थी, संगीता नाम, जो एक विधवा थी। एक दिन वो जंगल में लापता हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की, किंतु कोई जानता नहीं था सच क्या था। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग चीखें सुनते, लेकिन जब वे बाहर निकलते तो कुछ भी नहीं होता। कुछ महीने बाद ही एक औरत की लाश जंगल में पाई गई, मगर उसकी पहचान नहीं हो पाई। मुझे यकीन हो चुका था, यह वही आत्मा है जो कभी शांति नहीं पाई। मैंने इस केस की तह तक जाने की ठानी और फिर वह हुआ जिसने मेरी दुनिया बदल दी। एक रात जब मैं अकेला थाना में बैठा था, तो अचानक टेलीफोन की घंटी बजी, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। फोन में सिर्फ वही लहूलुहान आवाज थी, वो वापसी कर चुकी है। फिर एक चौंकाने वाली खामोशी। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और उसी जंगल की ओर बढ़ा। दिल में डर था, लेकिन इंस्पेक्टर होने की जिम्मेदारी भी थी। जंगल में घुसते ही वह खौफनाक सन्नाटा फिर से महसूस हुआ। मेरे कदम भारी हो गए थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखना सही नहीं समझा। तभी अचानक सामने से एक कटा फटा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में बस अंधेरा था। वो वही आत्मा थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। मैंने घबराकर अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद मेरे हाथ से गन गिर पड़ी। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैली। तुमने जो किया है, अब वो तुम्हारी
जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। वो फुसफुसाई। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह आत्मा सिर्फ एक अपराधी की आत्मा नहीं थी, बल्कि उस रात की लापता औरत की आत्मा थी। वह आत्मा मुझसे सच्चाई जानना चाहती थी, वह इंसाफ चाहती थी, लेकिन उसे उस समय कोई मदद नहीं मिली। तुमने उसकी मदद नहीं की थी, अब तुमसे कुछ नहीं बचने वाला। वो चीख पड़ी और एक तेज रोशनी से मेरी आंखें जलने लगीं। मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी मेरे कान में किसी ने कहा, सच्चाई जाननी होगी इंस्पेक्टर। उस आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और मैं उस आत्मा के साथ उस अंधेरे में गहरे उतरने लगा। हम दोनों जंगल में गहरे तक चले गए। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम किसी और दुनिया में हैं, जहां केवल अंधेरा और शोर था, जैसे वक्त थम चुका हो। वो आत्मा मुझे एक पुराने जर्जर से मंदिर के पास ले आई, जहां लाशों के निशान और खून के धब्बे थे। यह वह जगह है जहां मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, वो सिसकती हुई बोली। तभी मेरे सामने एक पुराना खंजर दिखाई दिया, जिसमें खून के धब्बे थे। उसे देखते ही मैं समझ गया, वह खंजर उसी दिन का था जब संगीता का कत्ल किया गया था। वह खंजर उस हत्या में शामिल किसी के हाथों का था। तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया था, अब मुझे न्याय चाहिए इंस्पेक्टर। वह चीख पड़ी और उसकी आंखें जल उठीं। विजय, वही आदमी जो गांव का एक बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसकी पहचान अब एक शातिर अपराधी के तौर पर सामने आई। विजय का नाम सामने आते ही वह आत्मा एक शांत मुस्कान के साथ हल्की हो गई, जैसे उसे आखिरकार अपनी सच्चाई मिल गई हो। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, धन्यवाद इंस्पेक्टर, अब मुझे शांति मिल गई है। फिर वह धीरे धीरे धुंध में समा गई और जंगल की खामोशी फिर से लौट आई। मैंने विजय के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस रात के बाद वह आत्मा मेरे साथ हमेशा रही, मेरे सपनों में, मेरी आंखों में। अब भी जब मैं रात को अकेला बैठता हूं, उसकी धुंधली छाया मेरे पास आती है और मैं हमेशा यह सोचता हूं, क्या उसे सच में शांति मिल पाई है? यह केस मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना अनुभव था, लेकिन इसने मुझे एक बात सिखाई, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, एक आत्मा की शांति भी अधूरी रहती है। दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी जो न केवल डराती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई कभी न कभी सामने आती ही है। क्या वह आत्मा सच में शांति पा सकी, या कुछ और रहस्य अभी भी बाकी है? अगर आपको हमारी यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय और विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और अगर आप भी कोई डरावना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद, और याद रखें, डर कभी न खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा है।